फ्रेंड्स, सीटेट में ईवीएस 30 नंबर का पूछा जाता है और 30 नंबर में 15 नंबर का कंटेंट और 15 नंबर की सीडीपी होती है। 15 नंबर कंटेंट और 15 नंबर की सीडीपी होती है। अब बात को समझिए, हम जो अभी कंटेंट पढ़ा रहे हैं आपको, हम कहां से पढ़ा रहे हैं? हम आपको पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी से। कहां से पढ़ा रहे हैं? एनसीईआरटी से। और एनसीईआरटी से ही एग्जामिनर सवाल पूछता है। तो हमने ये डिसीजन लिया है कि आपको पूरी एनसीईआरटी रटवा देंगे। क्लास 3, 4, 5 की एनसीईआरटी चल रही है और आज एनसीईआरटी का आखिरी क्लास है, यानी कि आज जो है ये एनसीईआरटी का जो ये सिलेबस है, पुरानी वाली एनसीईआरटी का, ओल्ड एनसीईआरटी का, ये अब फिनिश होने जा रहा है। तो आज ये लास्ट क्लास है ओल्ड एनसीईआरटी का। इसके बाद जो चलेगा एनसीईआरटी वो न्यू एनसीईआरटी चलेगा। उम्मीद करते हैं कि न्यू एनसीईआरटी के क्लास में भी आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करोगे जैसे कि अभी कर रहे हो। इसी में आज 10वां क्लास होने जा रहा है, तो 10वां क्लास के पास 3 क्लास 4 क्लास और चलेगा, यानी कि 15 क्लास टोटल चलेगा और ये पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी एनसीईआरटी की। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि आज जो क्लास हो रहा है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है और इससे भर भर के सवाल सीटेट में पूछा गया है। इसलिए इस क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा और तब जाकर के पूरे क्लास को जज कीजिएगा कि क्या आपको पढ़ाया हुआ एग्जाम में आता है या नहीं। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप समझ गए होगे कि हम आपको क्यों एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेली का जो पैटर्न है उसी पैटर्न से, कि हम सबसे पहले सभी सवालों को पढ़ लेंगे, फिर एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे और फिर वापस इन सवालों को ऑप्शन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सभी सवालों को पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ऊर्जा ऊर्धायु ऊर्धायु ऊर्जा नहीं, ये मिसप्रिंट है। ऊर्धायु सब्जी किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, ये सवाल हो गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सन 1997 से 2005 तक कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली? इनमें से कौन सा पौधा जमीन की पानी की दशा को बताता है? इनमें से कौन सा जीव जमीन को पोली बनाता है? कुड़ुक भाषा में, यहाँ कुड़ुक नहीं कुड़ुक होगा, कुड़ुक भाषा में तोड़ांग का क्या अर्थ होता है? कुड़ुक भाषा में तोड़ांग का क्या अर्थ होता है? जंगल अधिकार कानून कब बनाया गया? मीजो मेजर नहीं मीजो मीजो भाषा में एक तीन का मतलब क्या होता है? एक तीन नहीं, एक तीन। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, एआई से जीपीटी से बना हुआ है तो मिसप्रिंट है। तो मीजो भाषा में एक तीन का क्या अर्थ है? आज थोड़ा सा ज्यादा मिसप्रिंट इसलिए हुआ है क्योंकि आज जो है स्कूल से घर तक पहुंचने में हमको ज्यादा समय लग गया और मैंने जल्दी जल्दी से टाइप किया है, उसमें हो गया मिसप्रिंट। ठीक है, तो इसके लिए हम आप सभी को सॉरी बोलते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं कि कम से कम लाइक शेयर किया करो ताकि मोटिवेशन हाई रहे। ठीक है, किस वैज्ञानिक ने प्रयोग द्वारा यह साबित किया है कि मटर के पौधे में कुछ गुण होते हैं जो जोड़े में आते हैं और उन गुणों को अगली पीढ़ी को देते हैं? ठीक है, किस वैज्ञानिक? खाली अब सवाल सुनिए, फिर हम ऑप्शन के साथ भी सवाल पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम एनसीईआरटी पढ़ा देंगे जहां से ये सवाल बना है। जहां से ये सवाल बना है सीधा वही उसी चैप्टर को पढ़ा देंगे और फिर वापस इस क्वेश्चन पे आएंगे। पूरा वीडियो देखिए तब जज कीजिए। उन सभी को थैंक यू जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन सभी को थैंक यू जो लोग फेसबुक पेज पर हमारे पेज को फॉलो कर रहे हैं। और अगर फेसबुक पे है, यूट्यूब पे नहीं जुड़े हुए हैं तो यूट्यूब का लिंक आपके फेसबुक इसी वीडियो के कमेंट में है, उस पर क्लिक करके आप सीधा हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं या फिर कमेंट कर लीजिएगा कि सर हमको जुड़ना है। ठीक है, एक फसल काटने के बाद उस खेत को कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं। जो खरपतवार उसमें जमता है उसे काटते नहीं बल्कि उसी में जला देते हैं। किस खेती की यह विशेषता है? ग्रेगर मेंडल का जन्म कब हुआ था? ठीक है, ये सारा सवाल आप पढ़ लिए और इन सारे सवालों के साथ चलते हैं एनसीईआरटी के पास। देखिए, एनसीईआरटी स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंस है आप लोगों के लिए और एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि सीटेट सितंबर 2026 का ये जो हम कलर पहले चेंज कर लेते हैं, सीटेट सितंबर 2026 का महामैराथन चलने जा रहा है। क्या चलने जा रहा है? महामैराथन। क्या चलने जा रहा है? महामैराथन। महामैराथन, ठीक है, महामैराथन चलने जा रहा है जो ईवीएस एनसीईआरटी का होगा। कब? तो स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर उसमें कितने सवाल होंगे? तो 200 सवाल होंगे। हमारे राष्ट्र के प्रति समर्पण यही रहेगा कि हम आप लोगों को सीटेट पास करवा दें। हर एक इंसान देशभक्त है जो अपने काम को ईमानदारी से कर रहा है। अगर आप स्टूडेंट हो, शिक्षक अभ्यर्थी हो और ईमानदारी से पढ़ रहे हो, आप भी देशभक्त हो। हम आप लोगों की सीटेट पास करने का जिम्मेदारी उठा रखे हैं और हम पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं। तो हम भी क्या है? हम भी देशभक्त हैं। तो इस प्यारे से झंडे को सलाम करते हुए क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का बुक। याद रखिएगा कल 8 बजे 15 अगस्त के मौके पर 8 बजे ये क्लास आएगा ईवीएस एनसीईआरटी का महामैराथन, जिसमें 200 सवाल होंगे। 200 सवाल होंगे। ठीक है, 200 सवाल। चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का पैटर्न। चलिए आज चैप्टर 19 से करेंगे। चैप्टर 19 से करेंगे किसानों की कहानी। किसानों की कहानी चैप्टर नंबर क्या है? 19 है। किसानों की कहानी
चैप्टर नंबर 19। अब इस चैप्टर नंबर हम लोग 19 से करेंगे, ठीक है। 19 से क्या क्या करेंगे देखते हैं। कलर पहले चेंज कर लेते हैं। चलिए चलिए, बहुत साल पहले सन 1940 में मुझे लकड़ी के इस सुंदर बक्से में रखा गया था। आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। बीज अपनी कहानी सुना रहा है। बीज कहानी ये सुना रहा है कि पुराने समय में जो लोग थे वो सूखी लौकी में बीज को रख देते थे और उसमें नीम की पत्ती या तुलसी की पत्ती रख देते थे और उससे जो है बीज सड़ता नहीं था, है ना। मैं जन्मा था गुजरात के वान गांव में। ये अपनी बीज अपनी कहानी सुना रहा है। यहाँ से कुछ खास सवाल बनेगा नहीं, ठीक है। इतना बात याद रखिएगा कि पुराने समय में बीजों को कहाँ रखा जाता था, तो सूखी लौकी के अंदर, यानी कि सूखी कद्दू के अंदर। अपने यहाँ कद्दू बोला जाता है, गोल वाली लौकी होती है, ठीक है, उसके अंदर रखा जाता था, ठीक है। ये बात हुई, है ना। अब आइए, सवाल कहाँ से बनता है। अभी हम आपको पढ़ाए भी थे कि ऊर्ध्वायु, ऊर्ध्वायु का मतलब क्या होता है। गुजराती भाषा में ऊर्ध्वायु का मतलब होता है पकी सब्जी को कहते हैं, है ना। देखो, मैं भरते में भरते को उसके सीलबंद कर देते हैं। कोयले के अंगारों में मटके के उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वायु बोलते हैं। ऊर्ध्वायु का मतलब होता है उल्टा। तो इसलिए हम लोग जो बर्तन है, ऊर्ध्वायु तब बनता है जब बर्तन को उल्टा रख दिया जाता है और बर्तन के अंदर रख दिया जाता है सब्जी। तो मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियों की सीधी खुशबू पहुंच रही है और उसे मक्खन लगाकर वहां के लोग जो है दूध या मक्खन लगा करके खाते हैं। तो ऊर्ध्वायु का मतलब होता है, गुजराती भाषा में उदायु का मतलब होता है उल्टा। उदायु का मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है, या उल्टा बनी हुई सब्जी। चलिए चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। ये सारे बीज है। हम आपको सिर्फ वही बताएंगे जो एग्जाम में आता है और ये लास्ट क्लास है पुरानी वाली एनसीईआरटी का। प्लीज आप लोग अपने अपने राज्य का नाम जरूर कमेंट करो और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो इस पूरे प्लेलिस्ट को, क्योंकि ये प्लेलिस्ट ही बहुत ज्यादा काम की है। जो लोग अभी 6 सितंबर को सीटेट देने वाले हैं उनके लिए तो ये वरदान है। उनके लिए क्या है ये, वरदान है। क्या है ये, वरदान है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सवाल कहां से बनता है वो देखते हैं, ठीक है। आइए आइए, यहां पर से सवाल बनेगा। मंगलवार 18 दिसंबर 2007 आंध्र प्रदेश के यहाँ के कई किसान खेती में हुए घाटे के कारण बैंक कर्जा नहीं चुका पाए, उन्हें जेल भेज दिया गया। ऐसे ही एक किसान थे, कौन, नालप्पा रेड्डी। उन्होंने बैंक से 24,000 रुपए कर्ज लिए। या कर्जा चुकाने के लिए उन्होंने साहूकार से ब्याज पर, भारी ब्याज पर 34,000 रुपया लिए। उनका सारा कर्जा ना पूरा हुआ। वे कहते हैं कि ये बैंक किसानों का तो छोटा सा कर्जा न चुकाने पर जेल भेज देते हैं, पर बड़े बड़े व्यापारी उद्योगपति जो करोड़ों का कर्जा लेकर के भाग जाते हैं उनका वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो सोचिए सोचिए कि आपको नीरव मोदी है, फिर आपको माल्या है, तो ये सारा चीज तो कर्ज लेके ही तो इन लोग भागा है, लेकिन इन लोग का कहाँ कुछ होता है। लेकिन वही किसान के पीछे जो है ऐसा हो जाता है कि किसान आत्महत्या कर लेते हैं। तो देखिए एक डेटा दिया हुआ है, यही डेटा एनसीईआरटी पूछता है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन्हीं कारणों से 1997 से 2005 तक 1,50,000 किसान ने आत्महत्या कर ली। 1,50,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली 97 से 2005 के बीच में। केवल 8 साल में लगभग 1.5 लाख किसानों ने हमारे देश में आत्महत्या कर ली। बताइए क्या हम लोग देशभक्त हैं कि देशद्रोह हैं, आप लोग कमेंट करो। किसान का आत्महत्या कर लेना कहीं से भी देश के लिए सही नहीं है, ठीक है। जो लोग किसान परिवार से आते हैं वो समझते हैं कि किसान के साथ मौसम का मार कैसे होता है। फलियां पकने वाली है खेत में, जो धान की फली है वो पकने वाली है और अचानक बेमौसम बारिश हो गया, सारा जो है पोला पड़ गया। पोला पड़ गया, किसान जो है सर पकड़ के बैठ गया। तो ऐसा होता है। खैर इस डाटा को आप याद रखिएगा। सवाल हमने इसीलिए पढ़ा था शुरू में, सवाल पढ़ दिया है इसलिए इसको याद रखेगा। टिहरी गांव, भास्कर भाई की बाड़ी। हमें दूर से ही नारियल के पेड़ दिख गए। एक नारियल के पेड़ पर कितने सारे नारियल, में हमें लगा ये जरूर बाजार से खरीद महंगे खाद का इस्तेमाल करते होंगे। बाड़ी में घुसते ही हम हैरान रह गए। पूरी जमीन पर सूखे पत्ते, खरपतवार और जंगली घास पड़े हुए थे। कुछ पेड़ों को एक आध सूखी शाखा देख कर लगा उसे कीड़े न खाए। बीच बीच में रंग बिरंगे पत्तों वाले पौधे, इसलिए हमने पूछा तो भास्कर भाई ने बताया कि इन पौधों को क्रोटोन की जड़ें, इन पौधों को इन पौधों यानी कि क्रोटोन की जड़ें जमीन के बहुत अंदर तक नहीं जाती है। यानी कि ये जो क्रोटोन पौधा है, ये जो ऐसा पौधा ये लगाए हुए हैं जिसको क्रोटोन पौधा कहते हैं, ठीक है। जब इनके पत्ते मुरझाने लगते हैं तो ये जान जाते हैं कि बाड़ी के इस भाग को पानी की देने की जरूरत है। यानी कि क्रोटोन क्या करता है, क्रोटोन जमीन में पानी की दशा को बताता है। यानी कि ये बताता है
कि जमीन के अंदर कितनी पानी है, जमीन के अंदर कितनी पानी है। उन्होंने बताया ये फैक्ट्री में बनी खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनकी जमीन उपजाऊ बनती है जड़ों, पत्तों, शाखाओं के सड़ने से और केचुओं से। ध्यान से जमीन को देखा तो केचुए दिखे, कितने सारे केचुए ही केचुए थे, पूरे फार्म में शायद लाखों होंगे। भास्कर भाई ने बताया कि केचुए जमीन को क्या करता है, छेद बनाते हैं और जमीन को पोली बनाते हैं, यानी कि जमीन को ढीला बनाते हैं। जमीन को पोली कौन बनाता है, केचुआ। ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेन हाथ में ले लो, कॉपी हाथ में ले लो और लिखते चलो, क्योंकि भूल जाओगे आप। जो डेट बोल रहे हैं उसको लिखते चलो, पोली लिखते चलो, और याद रखो झूम की खेती भी अभी आएगी, उसको लिखते चलोगे, सारी चीज को लिखते चलो। ठीक है, अभी हम बताए हैं उदायु, वो भी लिखते चलो। क्रोटोन पौधा जमीन की दशा बताता है, वो भी लिखते चलो। ठीक है, आइए इतना समझ गए। अब इस चैप्टर से सवाल नहीं बनेगा, इतना ही सवाल बनेगा। उदायु बनेगा, क्रोटोन बनेगा, और ये कीड़ा कौन सा कीड़ा भी बताए हैं, केचुआ बनेगा, यही सब बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर। चलिए अब एक चैप्टर आ गया किसके जंगल। कौन सा चैप्टर आ गया, किसके जंगल। तो आइए हम लोग देखते हैं किसके जंगल में आपको क्या सवाल बनता है, किसके जंगल में, है ना, किसके जंगल। चलिए, तो इसमें जो है सुरमणि है, सुरमणि के बारे में बताया गया। सुरमणि जो है वो गर्ल स्टार है। क्या है, गर्ल स्टार है। गर्ल स्टार उनको कहा जाता है जो लड़की हो करके जीवन में कुछ खास की है, और जो समाज से हट करके भी है, जो है जीवन से कुछ खास की है। ठीक है, तो ये जो सुरमणि जी हैं, सुरमणि जो है वो झारखंड की रहने वाली है। झारखंड की उभरती सितारा के बारे में, सुरमणि जी के बारे में ये कहानी है। कुड़ुक भाषा में गीत गाती है ये, और जंगल की तरफ लोगों को बुलाती है ना। और ये अपने आदिवासी क्षेत्र में ये अकेले इतना पढ़ी हुई थी जितना कि और कोई नहीं, है ना, बीए तक पढ़ी थी। यह एक सच्ची कहानी है। सुरमणि एक चमकता सितारा है, गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां जिन्हें स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल ली, जिन्होंने स्कूल जाकर के अपनी जिंदगी बदल दी। ये है सुरमणि जी, जंगल के प्रति बहुत जागरूक है, जंगल के प्रति लोगों को जागरूक भी करते हैं। बचपन से ही सुरमणि को जंगल से बहुत लगाव था। वह स्कूल जाने का सीधा रास्ता छोड़ जंगल के रास्ते से आती जाती थी। सुरमणि के पिता की छोटी सी खेती थी। उनका परिवार पास वाले जंगल में जड़ी बूटी इकट्ठा करते थे, करके बाजार में बेचता था। उसकी माँ बांस की टोकरी बुनकर गिरे हुए पत्तों से पत्तल बना करके और प्लेट व्लेट बना करके बेचती थी। आदिवासी है सुरमणि। ठीक है, आदिवासी है सुरमणि, आदिवासी जी हैं। तो चलिए सुरमणि के बारे में ये बात हो गई। सवाल जो बनता है वहां से हम लोग सवाल करते हैं। ठीक है, सवाल। सुरमणि का विष्णुपुर गांव के स्कूल में करा दिया गया दाखिला, और फिर पढ़ने लगी, और फीस, खाना, कपड़े, सब किताब सब कुछ मुफ्त मिलने लगे। ये यानी कि इनको स्कॉलरशिप भी मिला। और जंगल छोड़कर दूर जाना पसंद नहीं था, इसलिए वह जंगल में ही रही। पढ़ोगी नहीं तो फिर भूखे मरोगी। मानिया चाचा ने समझाया, भूखो क्यों, यह जंगल है ना। सुरमणि का जवाब तैयार था कि जंगल में हम लोग कुछ ना कुछ करके अपना भरण पोषण कर लेंगे, पढ़ लेंगे, लेकिन जंगल नहीं छोड़ेंगे। ये अच्छी आदत थी। ठीक है, सुरमणि को स्कॉलरशिप भी मिला। बाद में स्कॉलरशिप लेकर के वो जो है आपको चली गई, कहाँ चली गई, झारखंड बचाओ आंदोलन में, है ना। झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन में सुरमणि ने काम किया। ठीक है ना, वासवी दीदी के साथ मिलकर के। और वो कहाँ तक पढ़ी, बीए तक पढ़ी, समझ गए, इसीलिए इनको गर्ल स्टार कहा जा रहा है। चलिए अब आइए, कुड़ुक समाज की पहचान बनी। कुड़ुक समाज की पहचान कौन बनी, सुरमणि जी। अब यहाँ पर सवाल एक खोज रहे हैं हम कि कुड़ुक भाषा में, हाँ देखिए, कुड़ुक भाषा में तुरंग का मतलब होता है जंगल। ये सवाल इसलिए हम खोज रहे थे क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये सीटेट में कई कई बार पेपर वन में पूछा गया था। कुड़ुक भाषा में तुरंग का मतलब क्या होता है, जंगल होता है। कुड़ुक भाषा में तुरंग का मतलब क्या होता है, जंगल। सुरमणि चाहती थी कि लोग त्योहार पर अपने गीत गाएं, अपने वस्त्र को पहने और अपनी वेशभूषा में रहें, और अपनी जगह को कभी नहीं छोड़ें। ठीक है, अब आइए, इसको आप लोग कहीं भी नोट कर लो। ये जो है एकदम सीटेट में आया है, और फिर हो सकता आएगा। जंगल अधिकार कानून कब आया, 2007 में, है ना। इस कानून के तहत आदिवासियों को यह अधिकार दिया गया कि जो भी आदिवासी प्रजाति या जनजाति 25 साल तक किसी एक जंगल पर निवास कर लेगा, उस जंगल पर उस जमीन पर पैदा होने वाले एक एक चीज पर उसका पूर्ण अधिकार होगा। ठीक है, 25 साल तक जो रहेगा उसका पूर्ण अधिकार हो जाएगा। ये बात हो गई। चलिए, हम आदिवासियों के लिए जंगल ही सब कुछ है, वहां हम एक दिन भी जंगल से दूर नहीं रह सकते हैं। तरक्की के नाम पर जंगल में सरकार द्वारा बहुत से प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, कहीं बांध बनाए जा रहे हैं तो कहीं फैक्ट्री लगाए जा रहे हैं। जंगल जिस पर हमारा अधिकार है, इससे छीना नहीं जा सकता है। इन प्रोजेक्ट के चलते यह सोचने की जरूरत है कि हम आदिवासी कहाँ जाएंगे, रोजी रोटी का क्या होगा, और हमारा जो मेन बेस है वो जंगल ही है।
तो एल्युमिनियम के खानों में से एल्युमिनियम निकाल लिया जा रहा है, तो जमीन जो है खोखली हो जाएगी। ये सारी बात आदिवासी देखो, आदिवासी लोग जो होता है ना, जंगल के प्रति बहुत समर्पित होता है। और कई आंदोलन छत्तीसगढ़ और झारखंड में ऐसा हुआ है जो आदिवासियों ने ही किया है, और सरकार को और सिस्टम को उसके आगे झुकना पड़ा है। तो आदिवासी जो अपने जमीन के प्रति बहुत ज्यादा सजग होता है। चलिए, एक मैप से कुछ कुछ सवाल कभी कभी सीटेट पूछ देता है, ऐसे इसका हम पीपीटी तो नहीं बनाए हैं। तो इसमें सवाल जब पूछेगा ना, तो ऐसे पूछेगा कि हम थोड़ा सा छोटा करके आप लोगों को बता दे रहे हैं। देखिए, ये इंडिया का मैप है, तो क्या हो गया, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ऐसे हो गया। तो पूछेगा कि राजस्थान का पड़ोसी राज्य कौन है, तो चंडीगढ़ पंजाब हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। या फिर पूछेगा कि राजस्थान के उत्तर में कौन है, तो पंजाब हो जाएगा। पूरब में कौन है, तो आपको पूरब में बता दीजिएगा उत्तर प्रदेश है ना, ऐसे करके। तो यही सवाल आता है, ठीक है। उत्तर पूरब में कौन है, तो उत्तर पूर्व पूछेगा, तो ऐसे खींच लीजिए, ठीक है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो उत्तर पूर्व में कौन है, दिल्ली है। उत्तर पूर्व में कौन है, दिल्ली है। इस तरह का सवाल आ सकता है, ठीक है। इसकी पीपीटी हम बनाए नहीं थे, ठीक। चलिए, मिजोरम में खेती की लॉटरी, मिजोरम में खेती की लॉटरी, मिजोरम में खेती के लिए लॉटरी निकलती है। झारखंड के जंगलों के बारे में तुमने पढ़ा, सुरमनी की कहानी पढ़ी। अब मिजोरम के बारे में सुनो, ठीक है। मिजोरम के बारे में क्या है, टन 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 स्कूल छूटने की घंटी बजती है। लोमटे डिंगा डिंकीमा में अपने बस्ते उठाए और चल दिए घर की ओर। बीच में सभी ने झरने में से पानी पिया, और वहां पर रखे बांस के बने कप से, यानी कि मिजोरम में बांस का कप चलता है, बांस का ग्लास चलता है। उनके सामा सर, यानी कि ये लोग के कोई टीचर हैं, वो हैं। इस साल किस परिवार को खेती की कितनी जमीन मिलेगी, इसकी लॉटरी निकलने वाली है, जमीन को साझा मानकर। देखो, मिजोरम में क्या होता है, जैसे कोई जमीन है, तो जमीन, इस जमीन को पूरे गांव के लिए मान लिया गया। हर साल लॉटरी निकाला जाएगा, और हर साल लॉटरी निकालने के बाद इस जमीन पर लोगों को अधिकार मिलेगा कि कौन जमीन पर, इतने जमीन पर कौन खेती करेगा, इतने पर कौन करेगा, और बाकी बचे हुए पर कौन करेगा। तो ऐसा करने के लिए जो जमीन है, लॉटरी निकलता है। तो लॉटरी में जो अगर उठाया, एक बॉक्स है, और बॉक्स में रख दिया गया नाम, और इसमें से निकाला, तो निकाला जिसकी लॉटरी लग गई वो खेती करेगा। तो उस लॉटरी में जब खेती करने के लिए मिलता है, तो जमीन नहीं मिलती है, बल्कि बीज मिलता है। एक तीन बीज मिल गई, एक तीन बीज मिल गया। अब एक तीन बीज मिला मतलब एक तीन जमीन मिला। एक तीन बीज में, बीज को जितने जमीन में रोपा जा सकता है उतनी जमीन जो है, आज साल भर के लिए, या एक सेशन के लिए, या एक सीजन के लिए उसको मिल गई, जिसको लॉटरी लगी है, ठीक है। ये बात होता है। तो एक तीन का अर्थ होता है, मिजोरम भाषा में एक तीन का अर्थ होता है उतनी जमीन जितने में एक तीन बीज बोई जा सके। बात समझ में आया, यही मेथड होता है। झूम की खेती क्या होती है बाबू, झूम की खेती बच्चे लोग समझ लो। झूम की खेती होती है, झूम की खेती, पहली पर्ची मेरे परिवार के नाम आई, यह मेरे लिए खुशी की बात है। झूम की खेती क्या होती है, झूम की खेती ऐसी खेती होती है जिसमें एक खेती के बाद दूसरी खेती नहीं की जाती है, बल्कि उसमें उभरे हुए खरपतवार को जला करके उसी में दबा दिया जाता है, और उसके बाद जो है कुछ समय के लिए उसको छोड़ दिया जाता है, और फिर वो फर्टिलाइजर का काम करता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं झूम की खेती, ठीक है। हम इसलिए ऐसे बता रहे हैं क्योंकि एक एक लाइन पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा क्लास हो जाएगा। देखो, साइमा सर ने तीन तीन जमीन मांग ली, छोटी मातनी पूछ बैठी, तीन तीन जमीन। चौमोई ने समझाया, एक तीन चीज, एक तीन बीज हम जितनी जमीन में बोते हैं उसे ही एक तीन जमीन बोलते हैं। समझ में आया बात, इसीलिए तीन तीन मतलब कि तीन तीन जमीन मिली, तीन तीन जितना में हो जाए। आइए, झूम की खेती, झूम की खेती क्या है। झूम की खेती का तरीका निराला है। एक फसल करने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह को बांस या जंगल उग जाता है, उसे उखाड़ते नहीं, बस गिरा कर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। जमीन को जलाते हुए ओस आसपास के पेड़ ना जले, जंगलों को नुकसान ना पहुंचे, इसका ध्यान रखा जाता है, और उसके बाद फिर हल्का करके उसको बीज छिड़क दिया जाता है, यानी कि उसको उपजाऊ बना देता है। झूम की खेती, ठीक। चलो, उन्हें खाना पीना खिलाना पड़ता है। मुख्य फसल चावल की ही होती है। फसल तैयार होने के और उस घर से ले जाना, पीठ तोड़कर तोड़ मेहनत काम आता है। अच्छा हाँ, फसल में तो मेहनत लगेगा ही। चिराव नाच करता है। देखिए, मिजोरम में जब एक फसल कटता है, तो जैसे असम में क्या होता है, असम में बिहू त्योहार मनाया जाता है, तो मिजोरम में जो है ना, चिराव डांस किया जाता है ना। असम में भी भेलाघड़ी सब हम लोग पढ़े थे। तो कहा जा रहा है, फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। सब में खाना पकाते हैं, खाना खाते और मजे करते हैं, चिराव नाच भी करते हैं। समझ गए, सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है चिराव। चलिए, और डंडियों से बजाते हैं, डंडियों से बजाते हैं, और उसके बाद जो है इसमें डांस करते हैं। मिजोरम में, मिजोरम में लगभग तीन चौथाई लोग जंगलों में रहते हैं, है ना। तीन चौथाई लोग क्या करते हैं, जंगलों में रहते हैं। और जो त्योहार मनाया जाता है उसमें कहा जाता है, उसमें क्या मनाया जाता है, उसमें किया जाता है चिराव डांस।
तो आप लोगों को क्या याद रखना है, आप लोगों को याद रखना है चिराव डांस, चिराव डांस, ठीक है। और यहाँ पर जो त्योहार मनाया जाता है, नीमकूट नाम का त्योहार मनाया जाता है। नीमकूट इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन नीमकूट नाम का त्योहार मनाया जाता है जिसमें चिराव डांस किया जाता है। तो नीमकूट और चिराव डांस आपको याद रखना है। ऐसे नीमकूट नहीं पूछेगा, चिराव डांस पूछेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। चलिए एक चैप्टर है किसकी झलक किसकी छाप। तो इसमें मटर के पौधे के बारे में पढ़ना है। ग्रेगर मेंडल का जो मटर का पौधा था उसके बारे में पढ़ना है। तो मटर के पौधे पर ग्रेगर मेंडल ने प्रयोग किया था। सीधा आते हैं पॉइंट पर, ठीक है, सीधा आते हैं पॉइंट पर। इसलिए क्योंकि फालतू का टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आप क्लास 4 या क्लास 5 के तो बच्चे हो नहीं, आप हो कम्पिटेटिव बच्चे। तो कम्पिटेटिव बच्चे को अगर हो तो आपको उतना ही बताया जाए जो कम्पिटेटिव में आएगा, ठीक है। तो आइए, मटर के प्रयोग किसने किया था? मटर का प्रयोग किया था ग्रेगर मेंडल साहब ने। हमारे ग्रेगर मेंडल साहब ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले थे। 1822 में इनकी जन्म हुई थी और एक गरीब किसान के रहने वाले थे, गरीब किसान परिवार के थे। उन्होंने पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन परीक्षा से उनको भी बहुत डर लगता था। जैसे आप लोग को लगता है कि सीटेट में क्या होगा। अगर आप सही प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो तो सीटेट में कुछ नहीं होगा, चुपचाप से आपका सीटेट पास होगा, ठीक है। और अगर गलत से पढ़ रहे हो तो फिर 1-2 नंबर से रह जाएगा। और तो ये बात याद रखिए, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की पैसे ना होने के कारण उन्होंने एक मठ में रहकर मंक यानी कि मुनि बनने का सोचा, ताकि वहीं से उन्हें आगे पढ़ने का मौका मिले। यानी कि ये मॉन्क बन गए, ठीक है, भी मिल सके जो मिला भी। पर विज्ञान शिक्षक की पक्का नौकरी के लिए उन्होंने फिर एक परीक्षा देनी पड़ी। उफ, घबराहट के मारे वे परीक्षा से भाग जाते और फेल होते रहे, है ना। उनको परीक्षा से बहुत डर लगता था। तो अब तो लेकिन बनना है टीचर तो एग्जाम तो देना पड़ेगा, सीटेट और टीआरई, ऐसे तो बन नहीं सकते हो। डर लगता तो डर को दूर करो, पढ़ो, कॉन्फिडेंट में रहो। खैर उन्होंने विज्ञान का प्रयोग करना नहीं छोड़ा। 7 साल तक मठ के बीच 28,000 पौधों पर बारीकी से सर्वेक्षण किया, आंकड़े इकट्ठे किए और एक नई बात खोज निकाली। ऐसी बात जो उस समय के वैज्ञानिकों को समझ ही नहीं आई थी। मेंडल के मरने के कई साल बाद ही ये समझ पाए थे, जब कुछ और लोगों ने यह प्रयोग किया और पाया कि मेंडल ने सही प्रयोग किया था। मेंडल ने 2 मटर के पौधे लिए थे और दोनों मटर के पौधे पर यह प्रयोग करके इन्होंने बताया था कि दोनों मटर के पौधे से उत्पन्न एक प्रजाति दोनों की क्वालिटी को रखता है, ठीक है। अगर 2 मटर का पौधा हम लोग लगाए तो मेंडल ने पौधे को क्या क्या पाया था? उन्होंने पाया कि मटर के पौधे के कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, यानी कि जो ऐसा भी पेयर होता है जो जोड़े में आता है हमेशा 2 के अंदर। जैसे बीज का चिकना या खुरदुरा होना हमेशा पेयर में रहेगा। पीला या हरा होना, अगर पीला रहेगा तो 2 ठो मटर का पौधा दोनों का दोनों पीला रहेगा। समझ रहे बात? हाँ समझते होगे, उम्मीद है समझते होगे। चलिए, खुरदरे बीज वाले पौधे का होना, है ना, ये सारी चीज, यानी अगली पीढ़ी के पौधे में भी तो चिकने या खुरदुरे होते हैं। यानी कि अगला जो निकलेगा पौधा वो भी ऐसे ही बीज देगा जो चिकने या खुरदुरे होंगे। तो ये बात याद रखिएगा कि जो ग्रेगर मेंडल है मटर पर प्रयोग किया और उन्होंने ये बताया कि मटर पे हमेशा बहुत सारी क्वालिटी जोड़े में आती है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखिए, ये लास्ट चैप्टर है फ्री चला काफला। तो इसमें से कुछ खास सवाल बन नहीं रहा, ठीक है, इसमें से कुछ खास सवाल बन नहीं रहा। दशहरा त्योहार व्योहार के बारे में, गन्ना में कार्बोहाइड्रेट होता है ये आप लोग जान ही रहे हैं, और चीनी जो है गन्ना से ही बनता है, ये सारी चीज जानते हैं। तो इससे कुछ खास सवाल नहीं बन रहा है, फिर भी हम आपको इसलिए दिखला दिए ताकि आपको ये नहीं लगे कि आप स्किप कर रहे हैं सर। तो चलिए करते हैं, जितने भी एमसीक्यू को हम आपको लिखवाए हैं अभी सारा का प्रैक्टिस, क्योंकि हम जितना भी अभी पढ़ाए हैं सबको आपको हम बोल दिए थे कि पेन और कॉपी रख लो और नोट करना स्टार्ट करो। तो उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब दीजिएगा आप लोग आंसर। तो चलिए करते हैं एमसीक्यू का प्रैक्टिस। चलिए, इसमें टोटल 10 एमसीक्यू है और ज्यादातर एमसीक्यू जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी का 10 में 10 तो पक्का आएगा, ताकि ये हमको ये फीडबैक मिल सके कि हमने जो बताया वो आपके दिमाग में आ गया। इससे बाहर एनसीईआरटी में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। और नई वाली एनसीईआरटी का क्लास भी बहुत जल्द आने जा रहा है। लेकिन हाँ, उससे पहले आप याद रखिएगा कि जो सेलिब्रेशन होने जा रहा है कल, कल जो इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन होने जा रहा है, आजादी के लिए हम लोग इंडिपेंडेंस डे का जो सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, उसमें आप लोगों के लिए गिफ्ट ये है कि कल महामैराथन है 200 सवालों का, 200 सवालों का महामैराथन है। तो आप भूलिएगा नहीं, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल क्लास 8 बजे दोनों पर, फेसबुक के पेज पर भी और यूट्यूब के चैनल पर भी। 200 सवाल ऐसा होगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो 200 सवालों का पीवाईक्यू का कल महामैराथन है, याद रखिएगा। कल आप लोग 8 बजे रेडी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्लास, आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। कल के लिए आप लोग जो लोग भी आप लोग यूट्यूब पर हैं सब वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि कल जो है 200 ईवीएस का इतना इंपॉर्टेंट सवाल लेके आ रहे हैं जिससे बाहर ईवीएस में नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। चलिए,
उर्दायु सब्जी किस राज्य से संबंधित है? शुरुआत में ही हम पढ़े थे गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, असम। तो काट दीजिए, गुजरात से होगा। चलिए नेक्स्ट। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सन 1997 से 2005 तक कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली? अभी तुरंत पढ़ा है, अभी रिसेंटली पढ़ा है। अगर आप भूल गए हो तो बैक कर लो वीडियो को और वहां से देख लो। 1,50,000। ठीक है। इनमें से कौन सा पौधा जमीन में पानी की दिशा को बताता है? ओक तो होगा नहीं, गुलाब का फूल होगा नहीं, निपेंथिस तो जो है जंगली पौधा है, यानी कि मार करके कीट को खाता है। क्रोटोन, जिसकी जड़ बहुत अंदर तक नहीं जाती है, अब पानी की दशा को बता देती है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्रोटोन सही आंसर। ठीक है। इनमें से कौन से जीव जमीन को पोली बनाता है? जमीन को ढीला कौन बनाता है? रेशम का कीड़ा नहीं होगा, मेढक नहीं होगा, चूहा नहीं होगा, चीहा जो खोखला बनाता है केचुआ होगा। केचुआ जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए यही सही है। ठीक है। कुरुक, यहाँ कुरुक नहीं, कुरुक। कुरुक भाषा में तुरंग का मतलब क्या होता है? जानवर, जंगल, पक्षी, इंसान। कमेंट करो, कमेंट करो किस किस राज्य से देख रहे हो आप लोग? गुजरात से, कर्नाटक से, केरल से, महाराष्ट्र से, इन सब जगह से कमेंट आ चुका है। छत्तीसगढ़ वाले हाजिरी लगाइए, बिहार वाले हाजिरी लगाएंगे। बिहार वाले कौन कौन लोग बिहार से देख रहा है? और दिल्ली वाले हाजिरी लगाएंगे। कौन कौन लोग दिल्ली से देख रहे हैं? दिल्ली दिल वालों की जंगल होगा, जंगल इज राइट आंसर। जंगल अधिकार कानून कब आया? जंगल अधिकार कानून कब आया? जंगल अधिकार कानून बताइए, अभी तुरंत हम बताएं, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं जंगल अधिकार कानून कब आया? 2009 में, 2008 में, 2007 में, 2010 में? तो 2009 में आया। और 2009 में आरटी एक्ट भी आया था। मिजो भाषा में 1-3 का मतलब क्या होता है? 1-3 नहीं, 1-3। अब वापस मिजो लिखा हुआ है। 1 बीघा 1 डिसमिल, जिसमें 1-3 बीज बोया जाए, या 1 जमीन। तो बीघा डिसमिल नहीं होगा, वैसी जमीन का हिस्सा जिसमें 1-3 बीज बो दिया जाए। चलिए आइए 8वां सवाल। किस वैज्ञानिक ने प्रयोग द्वारा यह साबित किया कि मटर के पौधे में कुछ गुण होते हैं जो जोड़े में आते हैं? अभी तुरंत पढ़ा है, अभी तुरंत रिसेंटली। उन गुण को अगली पीढ़ी को देते हैं। ग्रेगर मेंडल, रोनाल्ड रोस, जॉर्ज मिशेल या चार्ल्स डार्विन? रोनाल्ड रोस मच्छर पे किया तो ये गलत हो जाएगा, जॉर्ज, और ये होगा नहीं। मेंडल साहब का मटर पे प्रयोग है। ठीक है। इनको एग्जाम से बहुत डर लगता था, जैसे आप लोग को लगता है। किन किन लोगों को एग्जाम से डर नहीं लगता है? एक फसल काटने के बाद उस खेती को कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं। जो खरपतवार उसमें लगता है उसे काटते नहीं, बल्कि उसी में जला देते हैं। झूम की खेती, फसल खेती, सब्जी खेती, मखाना खेती। तो ऐसी खेती को क्या बोलते हैं? मखाना खेती पानी में होता है, तो झूम की खेती बोलते हैं ऐसी खेती को। ठीक है। यूट्यूब वाले अगर थोड़ा सा लेट हो जाए, 8 बजे से 8:15 में अपलोड हो, फिर भी वीडियो को देख लिया करो, वीडियो अपलोड करने में टाइम लगता है। ग्रेगर मेंडल का जन्म कब हुआ? 22 में, 1822 में, 1976, 1987, 1876 में? बताइए भाई, ग्रेगर मेंडल का जन्म दिवस बताइए। ग्रेगर मेंडल साहब का जन्म, सही आंसर हो जाएगा 1822। तो ये था आज का क्लास। और कल जो क्लास आने जा रहा है सीटेट ईवीएस एनसीईआरटी का महामैराथन, जो आपको राष्ट्र के प्रति समर्पित होगा, राष्ट्र के लोगों के प्रति समर्पित होगा, मेरे तरफ से एक तरह से जो है कंट्रीब्यूट होगा, सैल्यूट होगा, देशभक्ति साबित करने का एक जरिया होगा। तो हम फहराएंगे सीटेट में झंडा, है ना। भले ही कल लाल किला पे झंडा फहराएगा, लेकिन हम फहराएंगे सीटेट में झंडा। और प्लीज अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो इस प्यारे से फेस को, इस प्यारे से क्लास को प्लीज वायरल कर दो। बहुत मेहनत लगता है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके आप लोगों को जो है ना पढ़ा रहे हैं। इस प्यारे से फेस को यूट्यूब पर वायरल कर दो। वायरल इतना कर दो कि लोग पूछें कि आखिर तुम पढ़ते कहां से हो भाई, है ना। तो बताना कि आतिफ सर से पढ़ते हैं। ठीक है। वेल एक्सपीरियंस, कई बार सीटेट पास करके। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और लाइक कर दो। देखते हैं कौन कौन लोग शेयर करता है, कौन कौन लोग अच्छा अच्छा कमेंट करता है। थैंक यू। सब्सक्राइब।